भारत श्रीलंका वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में आज पीएम मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री से बात की। पीएम मोदी ने कहा, भारत श्रीलंका का संबंध हजारों साल पुराना है। मेरी सरकार की नेवर होल्ड फास्ट नीति के तहत श्रीलंका से संबंधों में हम विशेष और उच्च प्राथमिकता देते हैं। वहीं श्रीलंका के पीएम ने कहा कि हमारे बीच में बहुत पुराने जमाने से घनिष्ठ संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 6:30 बजे महासभा को संबोधित करेंगे। यूएन में पीएम मोदी कोरोना पर किए गए रोकथाम तथा आगे की रणनीति और वैश्विक आतंकवाद के मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रतिनिधि के पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का संबोधन शुरू होते ही महासभा से वॉकआउट कर दिए। इमरान खान जैसे ही अपना संबोधन शुरू किए वो भारत के खिलाफ हमलावर हो गए और असेंबली चैम्बर में बैठे फास्ट सेक्रेटरी मिजीटो विनीटो ने अपनी सीट छोड़ दी। इमरान ने अपने संबोधन में पहले आरएसएस और फिर कश्मीर मुद्दे पर भारत पर हमला किया। यूक्रेन में सेना का विमान क्रैश हो गया। 22 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल और जख्मी हो गए हैं। वहीं 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सेना के क्रैश हुए विमान में चालक दल के सदस्यों समेत कुल 28 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि विमान लैंडिंग के समय क्रैश हुआ है। ड्रग्स केस में एनसीबी की टीम अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से पूछताछ कर रही है। दीपिका सुबह करीब 10:30 बजे मुंबई स्थित एनसीबी दफ्तर पहुंची। बता दें कि दीपिका पर ड्रग्स लेने का आरोप है और बताया जा रहा है कि ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती पूछताछ में कई एक्ट्रेस का नाम ले चुकी हैं। ड्रग्स केस में एनसीबी सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ कर रही है। एनसीबी दोनों अभिनेत्री को दीपिका के साथ समन जारी की थी। वहीं दोनों अभिनेत्री एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। आज ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा कर सकती है। उज्जैन में देवास रोड पर देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। कार और कंटेनर की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 7 लोग घायल हो गए। हादसा देवास रोड पर दतना मताना के पास हुआ। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर सतना से कटनी जा रहे थे। वहीं घायलों का इलाज जारी है। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में आज अबुधाबी में मुकाबला होगा। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच 7:30 बजे से शुरू होगा। पंजाब में कृषि बिल के खिलाफ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने रेल रोको आंदोलन जारी है। किसान रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेता ने कहा, मोदी सरकार कृषि बिल को वापस ले। कल अकाली दल ने अपने प्रदर्शन में मोदी सरकार और कृषि बिल के खिलाफ कुछ नहीं बोला। वे अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे, वे राजनीति कर रहे हैं। कृषि बिल के विरोध में आज कांग्रेस से सोशल मीडिया में स्पीक फॉर फार्मर कैंपेन चला रही है। इस कैंपेन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि लोकसभा में 3 काले कृषि कानून पास हुए जो कि किसानों के हित में नहीं है। उनके मुताबिक एक राष्ट्र एक बाजार की बात करते हैं तो एक दाम क्यों नहीं करते। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि बिल पर सवाल उठाए। सिंहदेव ने कहा, बिल में एमएसपी क्यों शामिल नहीं है? क्या किसान और उपभोक्ताओं के हित का ध्यान नहीं रखा गया? उन्होंने कहा कि मंडियों में मिलने वाला एमएसपी नहीं मिल पाएगा। देश की संसद में 3 काले कानून पारित हुए। निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस की मांग है कि कानून वापस ले लिया जाए। आपत्तिजनक तरीके से पारित ये 3 किसानों के संदर्भ के काले कानूनों की जानकारी साझा करने का निर्णय लिया। केवल ये बुनियादी हमारी आपत्ति है कि आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं सुनिश्चित किया। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज रायपुर में गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक लेंगे। बैठक दोपहर 3 बजे से होगी, जिसमें नक्सल समस्या, उप निरीक्षण और आरक्षक भर्ती प्रक्रिया, राज्य की कानून व्यवस्था और राजनीतिक प्रकरण वापसी विषयों पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभाओं में बीजेपी के 3 दिवसीय महाजनसंपर्क अभियान का आज दूसरा दिन है। उपचुनाव के मद्देनजर धार, इंदौर, देवास में सीएम शिवराज चुनावी सभा करेंगे। साथ ही सीएम शिवराज कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे।
गुना के बिमौरी सीट से सीएम शिवराज बीजेपी के विकास पर्व कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम ने क्षेत्र में 500 करोड़ की योजनाएं चालू की, साथ ही म्याना को नगर पंचायत बनाने की बात कही। वहीं सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और ट्रांसफर उद्योग चल रहा था। सिंधिया ने क्षेत्र की जनता से शिव ज्योति की जोड़ी को आशीर्वाद देने की अपील की है। विंध्य अंचल के कांग्रेस नेता श्रीकांत चतुर्वेदी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने श्रीकांत चतुर्वेदी को सदस्यता दिलाई। श्रीकांत चतुर्वेदी सन 2018 में मेयर से कांग्रेस के विधानसभा उम्मीदवार थे। चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री निवास में भाजपा की विधिवत सदस्यता ग्रहण की है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। सांसदों ने संविदा एनएचएम कर्मियों की सर्विलांस का आग्रह किया है। एनएचएम कर्मियों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की गई है। मरवाही नगर पंचायत को लेकर राज्यपाल और सरकार आमने सामने आ गए हैं। अधिसूचित क्षेत्र में नगरीय निकाय के गठन को लेकर राजभवन में 29 सितंबर को अहम बैठक रखी गई है। कांग्रेस और बीजेपी में भी इस विषय पर जुबानी जंग छिड़ चुकी है। अमित जोगी ने बिजली आपूर्ति के लिए जारी आमरण अनशन को खत्म कर दिया है। अमित ने विधायक रेणु जोगी के हाथों से जूस पीकर अनशन को खत्म कर दिया। उनकी मांग पर मरवाही को मनेंद्रगढ़ फिटर से जोड़ दिया गया है। इसके लिए अमित जोगी ने सीएम भूपेश बघेल का धन्यवाद ज्ञापित किया है। मुरैना के नूराबाद इलाके में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बागवानी उत्कृष्टता केंद्र के लिए भूमि पूजन किया गया है। इसके साथ ही न्यू कलेक्ट्रेट भवन का भी उद्घाटन किया गया। दोनों को 25 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। बागवानी केंद्र के प्रति वर्ष 2000 किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें उन्नत फसल लेने की विद्या सिखाई जाएगी। केंद्र में केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज किसानों को सौगात दिए। सीएम शिवराज ने आज मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत किसानों को 4000 रुपए सालाना दिया जाएगा। किसानों को यह राशि 2-2 हजार रुपए किश्तों में दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाओं को लेकर बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा है। अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार आते ही नक्सली हावी हो गए हैं। कांग्रेस सरकार को आदिवासी जनता की हत्या के दोषी कहा है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को 15 साल का कार्यकाल याद दिलाते हुए पलटवार कहा। मध्य प्रदेश में 150 पुलिस अफसरों के तबादले की कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस ने आयोग को तबादला कैंसिल करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अचानक अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। देवास में ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर स्कूल संचालकों की मनमानी को लेकर छात्र संगठनों ने शिकायत मंत्री उषा ठाकुर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो प्राइवेट स्कूल क्यों जाते हैं, शासकीय स्कूलों में जाओ तो खुद ब खुद उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। रायगढ़ नगर निगम में पार्क निर्माण के लिए राशि खर्च करने को लेकर बवाल मचा हुआ है। केंद्र सरकार ने अमृत मिशन के तहत पार्क निर्माण के लिए 3 करोड़ की स्वीकृति दी थी, लेकिन अधिकारियों ने पुराने पार्कों के मरम्मत के नाम पर राशि खर्च कर दिए। अब एक नया निर्माण किया जा रहा है, जिस पर बीजेपी पार्षद दल ने आपत्ति दर्ज कराते हुए जांच की मांग की है। कबीरधाम जिले में वन परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने हितग्राहियों को आर्थिक सहयोग राशि का वितरण किया। उन्होंने जिले के बोडला पिपरिया में कुल 90 लोगों को 4,50,000 रुपए के राशि का चेक वितरित किया। इसमें आर्थिक संकट से जूझ रहे फुटकर व्यापारी शामिल हैं। महासमुंद जिले के किशनपुर गांव में फिर एक हथिनी की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही कि हथिनी की मौत करंट लगने से हुई है। घटना की सूचना मिलने पर वन अमला मौके पर पहुंच गया। घटना पिथौरा वन परिक्षेत्र के किशनपुर गांव की है। बिलासपुर के बुधवारी बाजार की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी से किसी से हताहत होने की खबर नहीं आई है। घटना की सूचना मिलने पर नगर निगम की दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 27 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 9,92,000 के पार हो गया है।
अब तक दुनिया में 2 करोड़ 41 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं दुनिया में 75 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। विश्व में भारत से सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज मिल रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 59,01,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 48,46,000 मरीज इलाज से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 93,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 9,61,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 85,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2227 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,17,000 के पार हो गई है। प्रदेश में एक दिन में 30 मौत से कुल आंकड़ा 2152 हो गया है। वहीं प्रदेश में एक दिन में 2743 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अभी राज्य में 22,198 मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2942 नए मरीज से आंकड़ा 98,565 पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 30,928 के पार पहुंच गई है। राज्य में अब तक 66,860 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। 24 घंटे में 11 मौत से मरने वालों का आंकड़ा 777 पहुंच गया है। राजधानी रायपुर में 580 नए केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए 27 सीनियर आईएएस अफसरों को नए सिरे से जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें 4 अपर मुख्य सचिव, 16 प्रमुख सचिव और 7 सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। प्रमुख सचिव फैज अहमद को भोपाल का प्रभार दिया गया। वहीं जबलपुर, नरसिंहपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, कटनी, मुरैना और भिंड जिले में कलेक्टर से ये अधिकारी कोरोना अपडेट लेंगे। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में सीरो सर्विलांस की अंतरिम रिपोर्ट जारी कर दी गई। सर्वे के आधार पर आईसीएमआर ने रिपोर्ट जारी की है। इसमें रायपुर के 13.41% लोगों को एंटीबॉडी मिली है। वहीं राजनांदगांव में 3.76 लोगों में और साथ ही दुर्ग में 8.31% लोगों में एंटीबॉडी मिली है। बता दें कि तीनों जिलों के कुल 1513 सैंपल लिए गए थे। मध्य प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए 27 आईएएस अफसरों को जिला के प्रभार सौंपे गए हैं। इसके लिए 4 अपर मुख्य सचिव, 16 प्रमुख सचिव और 7 सचिव को जिम्मेदारी दी गई है। सभी रोजाना कोरोना के हालात पर कलेक्टर से फीडबैक लेंगे। इसके लिए मुख्य सचिव के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं इंदौर में किसी अपर को प्रभार नहीं दिया गया है। इंदौर में आज से 2 दिन तक स्वैच्छिक लॉकडाउन रहेगा। शहर की 20,000 दुकानें और 47 बड़े बाजार आज बंद रहेंगे। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों ने स्वैच्छिक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। अंबिकापुर केंद्रीय जेल में 67 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एक साथ बड़ी संख्या में कोरोना मरीज मिलने से कैदियों में हड़कंप मच गई। बताया जा रहा है कि जांच के बाद आगे भी मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। जेल प्रशासन ने जेल में अस्पताल को ही आइसोलेशन सेंटर बनाया है। जेल में करीब 2200 कैदी और बंदी हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाकर 4,403 कर दी गई। इन बिस्तरों में ऑक्सीजन के साथ वेंटिलेटर भी बढ़ाए गए हैं। अक्टूबर में संक्रमण अधिक तेजी से फैलने की जानकारी के बाद जिला प्रशासन ये फैसला ले लिया। इसी तरह आयुष्मान अस्पतालों में 1404 बिस्तर के साथ मरीजों का फ्री में इलाज होगा। जबलपुर में कोरोना काल में मेडिकल अस्पताल की बदहाली की खबरों को दिखाए जाने के बाद प्रशासन जगा है, जिसके बाद अब अंचल में सबसे बड़े कोविड अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी रखी जाएगी। इतना ही नहीं, मरीजों के परिजन वार्ड में मौजूद अपने मरीज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकते हैं। मेडिकल अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे थे। धमतरी में कोरोना संक्रमित पुलिस जवानों का मनोबल बनाए रखने के लिए जिला पुलिस प्रयास कर रहा है। कुरुद थाना में पदस्थ एक आरक्षक के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने उसके जन्मदिन पर घर जाकर संक्रमित आरक्षक का जन्मदिन मनाया। इस दौरान परिजनों के आंखों से आंसू छलक उठे। अंबिकापुर में स्वास्थ्य विभाग हर मोहल्ले जाकर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए दवाइयों की किट लोगों को फ्री में उपलब्ध करा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगों को दवाई बांटने के अलावा उन्हें संक्रमण से बचने के उपाय भी बता रहे हैं। प्रभारी सिसोदिया ने बताया कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को किट उपलब्ध कराई जा रही है।
चित्रकूट के लोहांडीगुड़ा थाना क्षेत्र में अब तक 8 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए। थाने में दूसरे पुलिस कर्मियों को थाने में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। जवानों में संक्रमित मिलने के बाद थाना सहित एसडीओपी कार्यालय को सैनिटाइज करने और थानों में मास्क, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से अब सरगुजा और केंद्रीय जेल भी सुरक्षित नहीं है। बंद में 2300 कैदियों से कुछ और कोरोना के लक्षण मिलने से जेल में हड़कंप मच गया है। जेल में कैदियों को लक्षण मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने जांच भी शुरू कर दिया है। जेल में आज रैपिड एंटीजन टेस्ट लगभग 200 से 300 लोगों के बीच में किया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर बेंच में न्यायमित्रों की कोरोना गाइडलाइन में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें राजनीतिक कार्यक्रमों में गाइडलाइन के उल्लेखन की बात कही गई। न्यायमित्र संजय द्विवेदी, राजू शर्मा और विजय दत्त शर्मा ने 20 से 24 सितंबर के बीच हुए कार्यक्रम में साक्ष्य रूप से आशीष प्रताप सिंह ने गाइडलाइन के उल्लंघन के खिलाफ एससी में जनहित याचिका दायर की थी। इंदौर में सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया को सांवेर दौरे से पहले कांग्रेसियों ने पोस्टर लगाकर विरोध किया। दौरे से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाकर सिंधिया के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। सांवेर जाने वाली प्रमुख सड़क पर कांग्रेसियों ने पोस्टर लगाया है। बालोद जिले में इस बार लॉकडाउन के दौरान लोगों की जागरूकता देखने को मिल रही है। नगर की सड़कों पर पूरे दिन सन्नाटा पसरा हुआ है। गिने चुने लोग ही नजर आ रहे हैं और वो ये भी बाकायदा मास्क लगाए हुए हैं। दूसरी ओर जिला और पुलिस प्रशासन भी जिला मुख्यालय के चौक चौराहों पर मौजूद है। HIV पॉजिटिव नाबालिग बच्चियों की देखभाल करने वाली छत्तीसगढ़ की एकमात्र संस्था अपना घर से 14 बच्चियों को बालिका गृह में शिफ्ट करने के मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि सरकार ने बालिका गृह में अनियमितता का हवाला देकर पिछले 4 महीने से शिफ्टिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है। इंदौर की एक युवती के साथ शादी के बाद विदेश में जाकर पति को मारपीट करना महंगा पड़ गया। नीदरलैंड में रहने वाले पति के खिलाफ लगाई गई तलाक की याचिका पर फैमिली कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पत्नी को तलाक दिला दिया है। पत्नी के मुताबिक उसका पति उससे अक्सर मारपीट करता था, जिससे वो तंग आ चुकी थी। जांजगीर चांपा के नवागढ़ थाने में पदस्थ नगर सैनिक रज्जू प्रसाद तिवारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वो नवागढ़ थाने से ड्यूटी करके अपने घर अमोरा गांव लौट रहा था। रास्ते में सुनसान इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रायगढ़ जिले के जुटमिल क्षेत्र के बोंधा टिकरा इलाके में एक युवक की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। बताया जाता है कि पुल के पास कुछ लोगों ने शुक्रवार की सुबह युवक की खून से लथपथ लाश मिली, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। सूरजपुर पुलिस ने हिरण के खाल और देसी कट्टा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से गांजा और शराब भी बरामद किए हैं। पुलिस ने मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। महासमुंद पुलिस ने 1 करोड़ 62 लाख का गांजा जब्त किया है। पुलिस की टीम ने गांजे के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि दोनों आरोपी राजस्थान के रहने वाले, जो गांजे की खेप ओडिशा से दिल्ली ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपी को टेमरी नाका से गिरफ्तार किया है। धमतरी जिले के भकारा थाना क्षेत्र में जिला सहकारी केंद्र बैंक के घोटालाबाजी और आरोपी बर्खास्त मैनेजर और चौकीदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बर्खास्त मैनेजर कुमार दत्त दुबे, कैशियर राजू कुमार साहू और चपरासी और चौकीदार ने मिलीभगत कर साल किसानों का फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक में करीब 60 लाख रुपए का घोटाला किया था। दुर्ग में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी घटना के बाद से फरार था। सूचना मिलने पर मोहन नगर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने चरित्र शंका के चलते हत्या कर दी थी। पुलिसकर्मी के मारपीट से नाराज लोगों ने थाने का घेराव किया। लोगों का आरोप है कि पुलिस लाइन में पदस्थ जवान अपने कुछ साथियों के साथ
गोश्त खा रहे हैं, मारपीट की और रास्ते से गुजर रही गाड़ी में लोगों से 5,000 रुपए लूट लिए। पुलिस के नाम पर गुंडागर्दी को लेकर नाराज लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। मामले में एसडीओपी ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। सूरजपुर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। ओडगी ब्लॉक में कुल्हू गांव में पिछले 15 दिनों में 5 नवजातों की मौत हो चुकी है, जिससे स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में आ गया। बीती रात शांति पंडो को प्रसव पीड़ा पर मोहरसौप अस्पताल लाया गया, जिसके बाद रास्ते में प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया और कुछ देर बाद नवजात की मौत हो गई। यही हाल इसी गांव की सुमित्रा के साथ भी हुआ था। खरगोन जिले के मेनगांव थाना क्षेत्र में महिला पटवारी के साथ उद्यान गांव में सरपंच प्रतिनिधि ने दुर्व्यवहार कर दिया। पटवारी मोबाइल छीनकर तोड़ने की भी कोशिश की गई। पीड़ित महिला पटवारी सीएम किसान कल्याण योजना के तहत किसानों की एंट्री करने पहुंची थी। वहीं शिकायत के बाद एसडीएम ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।